हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। डिवोशनल पाथ्स यानी होता है धर्म के रास्ते, है ना। कैसे धार्मिकता के साथ धर्म के रास्ते बने। हमारे देश में जो लोग रहते थे, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, उन लोगों ने किस तरह से अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए और किस तरह से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, भक्ति का नया रूप आम जनता के सामने दिखाने के लिए प्रयास किए। तो चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीकों से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 8, जो कि है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। यह आपकी हिस्ट्री क्लास 7th NCERT बुक का चैप्टर नंबर 8 है। और आप लोगों से इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे आपको इस लेसन को अच्छे से समझने में आसानी रहे। क्योंकि यदि आप अभी इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो आने वाले समय में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है और इसके बाद इसका पार्ट 2 बनाएंगे और कुछ सॉल्यूशंस भी हम आपको इस चैप्टर के देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtans or qawwalis, or even repeating the name of God in silence। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने धर्म को, पूजा पाठ को अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैंगे, भजन गा करके भगवान की प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ लोग कव्वाली करते हैं और कुछ लोग चुपचाप मन में भगवान के नाम को याद करते हैं। एंड नोटिस दैट द सम ऑफ देम आर मूव्ड टू टीयर्स। और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के तो आंसू भी आने लगते हैं। सच इंस्टेंस devotion of or love of God is the legacy of various kind of bhakti and Sufi movement that have evolved since the 18th century। ये हम किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं? 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने भक्ति और सूफी मूवमेंट्स को में इन्वॉल्व हो गए थे 18th सेंचुरी में। तो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, वहाँ पर एक आइडिया दिया गया सुप्रीम गॉड का। क्या था वो? बिफोर लार्ज किंगडम emerged different groups of people worshipped their own gods and goddesses। है ना। पहले जो था क्या था कि अलग अलग लोग अपने अपने पूजन करने वाले भगवान का जो है वो अपने हिसाब से भगवान, देवी या देवताओं की वो पूजा करते थे। As people were brought together through the growth of towns, trades and empires, new ideas began to develop। जैसे जैसे टाउन का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड का, राजाओं का, तो नए नए आइडियाज डेवलप हुए। The idea that all living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing God deeds and bad comes to be widely accepted।
तो उसमें उन्होंने धीरे धीरे उनको समझ में आया कि जन्म मरण की क्या कहानी है और किस तरह से हम अपने जीवन के दुखों को यहीं पर भोगते हैं और ये सब। तो सिमिलरली द आइडिया दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ gained ground during this period. The belief that social privileges come from birth in a noble family or high caste was the subject of many learned texts. तो क्या हुआ कि इसमें आपन को ये देखने को मिला कि जो भी पैदा होता था वो जिस परिवार में पैदा होता था वो उसी परिवार के हिसाब से उसका जाति, अगर वो छोटी जात में पैदा होता था तो छोटी जात का कहलाता था, बड़ी जाति में पैदा होता था तो वो बड़ी जाति का कहलाता था, है ना। मैनी pupils were uneasy with such ideas and turned to the teaching of the Buddha or the Jains, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal efforts. तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके दिमाग में ये बात आई कि ये चीज़ गलत है और उन्होंने बुद्ध धर्म और जैन धर्म को देखा और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, लोगों के ये जो चैन चली आ रही थी रीबर्थ की कि हाँ भाई ये यहाँ पर है तो ये इस जाति का हो गया, उसको उन्होंने तोड़ने के कुछ प्रयास किए। अदर्स फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमन्स फ्रॉम बॉन्डेज इफ अप्रोच्ड विथ डिवोशन और भक्ति। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा कुछ आइडिया निकाला कि जिससे एक सुप्रीम गॉड हो, एक ही भगवान हो और सब लोग उन्हीं की भक्ति करें। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवत गीता ग्रीव इन पॉपुलैरिटी इन द अर्ली कंट्रीज ऑफ द कॉमन ईरा, है ना। ये आइडिया का किससे कहाँ से आया, श्रीमद् भगवत गीता से पॉपुलरिटी में आया। शिवा, विष्णु, दुर्गा एज ए सुप्रीम delights come to be worshipped through elaborated rituals। तो उस समय पर शंकर भगवान, विष्णु और दुर्गा जी की पूजा को बहुत धर्म नीति प्रकार से किया जाता था। एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेसेस worshipped in different areas come to be identified with शिवा, विष्णु और दुर्गा। तो अलग अलग क्षेत्रों में कुछ जगहों पर दुर्गा जी की पूजा होती थी, कुछ जगहों पर शिव की, कहीं पर विष्णु की। तो उससे ये लोग पहचान मिलने लगी, इनको क्या हुआ, आइडेंटिटी मिलने लग गई, ठीक है। इन द प्रोसेस local myths and legends become a part of the Puranic stories and methods of worship recommended in the Purans were introduced into the local cults, ठीक है। Eventually the Purans also laid down that it was possible to devotees to receive the grace of God। तो उन्होंने क्या किया कि पुराणों को अपना उस चीज का आधार माना, पुराण जो थे उनको लेते हुए, और उन्होंने बताया कि हाँ भाई पुराण जो है वो भगवान की ग्रेस को बताते हैं, दिखाते हैंगे। द आइडिया ऑफ भक्ति बिकम so popular that even Buddhist and Jainist adopted these beliefs। तो इतना अच्छा ये पुराणों का जो आइडिया था वो इतना अच्छा हुआ कि उसको जैन धर्म, बुद्ध धर्म के लोगों ने भी अडॉप्ट करने की बात सोची। तो इस प्रकार से एक सुप्रीम गॉड का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नारायणास एंड अलवरास,
है ना। जहाँ नॉर्थ में शिवा विष्णु और इनकी भक्ति हो रही थी, वहीं पर साउथ में जो है नारायणास और अल्वराज की किस तरह से भक्ति का प्रक्रम चालू हुआ वो देखते हैं। The 17th to the 19th century saw the emergence of new religious movement led by the Narayanas, ठीक है, saints devoted to Shiva। वो लोग जो थे, जो नारायणास कहलाए, जो कि क्या थे, शंकर जी को, शिव को मानने वाले थे, शिव को डिवोटेड करते थे, वो लोग, उनके वो संत थे, ठीक है। एंड अल्वराज सेंट डिवोटेड टू विष्णु, और जो अल्वराज थे वो विष्णु को मानने वाले थे। हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल लाइक पोलियार एंड द पनारास। दे वर sharply critical of Buddhists and Jains and preached ardent love of Shiva and Vishnu as the path to solution। तो ये लोग थे कौन? बेसिकली ये जो अल्वराज थे, नारायणास थे, ये कौन थे? ये सभी जो है अनटचेबल कास्ट के जो लोग थे, है ना, वहाँ से ये आए। अनटचेबल मतलब इनको लोग छोटी जाति का मानते थे, है ना, जैसे कि पुलियार हो गए या पनार्स हो गए। तो इन लोगों ने क्या किया, बुद्ध और शार्प, और वो बहुत मतलब बुद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत मानते थे, और उसी में उन्होंने क्या किया, शिव और विष्णु के बताए हुए बातों को और रस्तों को भी उन्होंने अपने उसमें इन्वॉल्व कर दिया। दे ड्रू अपॉन द आइडियाज ऑफ लव एंड हेरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर। उसमें उन्होंने क्या किया, शिव विष्णु के और बुद्धिज्म और जैनिज्म के इन सारी चीज़ों को मिला करके उन्होंने अपना एक लिटरेचर बना लिया, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने संगम रखा, जो कि एक तमिल लैंग्वेज लिटरेचर है, और ये 18th सेंचुरी के में बना था, ठीक है। एंड ब्लेंडेड डैम विथ द वैल्यूज ऑफ भक्ति, और उसको भक्ति से जोड़ दिया गया। द नारायणास एंड अल्वराज वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्सक्वाइटीज पोएम्स इन पेरिस ऑफ द डेलाइट्स एंड शेरेंड इन द विलेजेस। दे विजिटेड एंड सेंट देम टू म्यूजिक। वो लोग क्या करते थे, ये लोग अलग अलग जगहों पर जाते थे और भक्ति की कविताएं उन्होंने बना के रखी हुई थी। उन कविताओं को वो गांव-गांव में जा कर के सुनाते थे और भक्ति का जो है वो प्रचार करते थे। Between the 10th and 12th century, the Chola and Pandya kings built elaborated temples around many of the shrines visited by the saints, poets, strengthening the links between the bhakti tradition and temple worship। और आपको मालूम है कि 10वीं और 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था, चोला और पांड्या राजाओं ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कि इन जो गायक थे, पोएट से, कवि थे, इनके मतलब भक्ति को इनसे लिंक करने के लिए उन्होंने क्या किए थे, मंदिरों का निर्माण करवाया था। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड बिसाइड्स hagiographies or religious biographies of the Alvars and Narayanas were also composed. Today we use these texts as a source of writing
हिस्टेरियंस ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। तो इन्होंने क्या किया, ये जो हैजियोग्राफीज बनाई वो क्या थी एक्चुअली, जो वो संत थे, महात्मा थे, उनकी जो जीवन की कथा थी, उनकी जो बायोग्राफी थी, जो अलवर्स थे और नारायणास थे, उन्होंने बनाया उसको। जैसे कि अलग अलग भगवानों की और अलग अलग देवी देवताओं की जीवन की कहानियों को उन्होंने क्या किया, अपने कविताओं में रचा, उसको लिखा भी और बनाया, और उसको फिर वो क्या करते थे जा करके गा करके लोगों को सुनाते थे, जिससे कि क्या कहते हैं, लोगों में भक्ति का प्रचार प्रसार हो सके। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, हमारे ये जो लिंक है 10वीं 12वीं शताब्दी के बने हुए मंदिरों का, वो यहाँ पर हमको देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, फिलॉसफी एंड भक्ति। फिलॉसफी एंड भक्ति, इसको स्टार्ट करने से पहले अपन एक बारी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ है बहुत, नारायणास और अलवरास की क्या कैसा काउंटिंग थी, कितने थे, कहाँ से आए थे, क्या काम करते थे। तो देयर वर 63 नारायणास who belonged to different caste backgrounds such as potters, untouchable workers, peasants, hunters, soldiers, brahmanas and chiefs। ये जो नारायणास थे ये कौन थे, ये ऐसे लोग थे, अलग अलग जगहों से ये लोग आए थे, और इनमें से कोई जो था वो पॉटर था यानी बर्तन बनाने वाला, तो कोई अनटचेबल वर्कर था, तो कोई हंटर शिकारी था, कोई सिपाही था, कुछ ब्राह्मण्स थे। द बेस्ट नोन अमंग देम वर अपियर, सांबंधर, सुंदरार एंड माणिक्य सागर। There were 2 sets of compilation of their songs, Triveram and Tiruvekkam. There were 12 alvaras who came from equally divergent backgrounds, the best known being Perialavar, his daughters Andala, Tondari, Dipolidi, Alvar and Narayan. Their songs were compiled in the Divya Prabandhama। ठीक है, तो ये अलवर्स की संख्या 12 थी, और इस तरह से हमने देखा कि उनका क्या बैकग्राउंड था। नाउ अब हम देखते हैं कि फिलॉसफी और भक्ति का किस तरह से आपस में संबंध है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फिलॉसफी एंड भक्ति। Sankara, one of the most influenced philosopher of India, was born in Kerala in the 18th century. He was an advocate of Advaita or the doctrine of the oneness of the individual's soul and the supreme God। शंकरा जो कि 18वीं सदी के बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं, है ना, वो किस चीज़ के लिए, एक सुप्रीम गॉड के लिए हमेशा बताते थे कि एक भगवान क्या है, एक है, विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, जो कि अपने आप में एक पूरी सच्चाई है। ही टॉट दैट ब्राह्मण्स the only or ultimate reality was formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion or maya and preached renunciation,
of the word and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahmans and attain salvation। उनका क्या मानना था कि जो ब्राह्मण हैं वो ही अल्टीमेट रियलिटी हैं, है ना। और वे ही कंसिडर्ड द वर्ड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, है ना। उनका क्या मानना था कि वो जो है वो हर दुनिया की जो सभी मोह माया की चीज़ें हैं और इनसे ये बिल्कुल अलग हैं, ये सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और ये ज्ञान इनके पास क्या है, बहुत अधिक ज्ञान है चीज़ों को समझने का, है ना। चीज़ों की सच्चाई को समझने का इनके पास ज्ञान है। रामानुजा born in Tamil Nadu in the 11th century। दूसरे फिलोसफर कौन थे? रामानुज। was deeply influenced by the Alvaraz। ये जो है अल्वराज से बहुत प्रभावित थे। according to him the best means of attaining salvation was through इंसेंस डिवोशन टू विष्णु। वो क्या थे? भगवान विष्णु को मानने वाले लोगों को मानने वाले थे। विष्णु इज हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिसेस ऑफ यूनियन विथ हिम। और उनका क्या मानना था कि विष्णु जो है वो ही हमारी पूरी तरह से मदद करते हैं। ही propounded the doctrine of Vishtadvita or qualified oneness in that the soul of even when united with the supreme God, है ना। उनका क्या मानना था कि जो विष्णु हैं वो कैसे हैं, सबको बराबरी से एक सा ध्यान देने वाले हैं। रामानुजा's doctrine generally inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently। जो रामानुज थे उनने क्या किया, नॉर्थ इंडिया में अपनी भक्ति के प्रचार को आगे बढ़ाया। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट है वर्समनास विरसहिविजम। We noted earlier that the connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship. This in turn led to a reaction that is best represented in the Veer Shiva movement initiated by Basavamanas and his companions। जो मंदिर प्रथा बनाई गई थी तो उसमें जो वीर शिवा मूवमेंट को स्टार्ट किया वो किसने किया? बसवामनाज ने किया, है ना। लाइक आलाम प्रभु एंड अक्कामचा देवी। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका इन द मिड 12th century। तो ये जो बसवामनास थे इन्होंने कंपेनियन स्टार्ट की, लोगों को जागृत करने के लिए प्रयास करना शुरू किए, जिसमें भगवान आलामा प्रभु हो गए और अक्कमाहान देवी हो गई। इन्होंने क्या किया कि भगवान के लिए जो है वो कर्नाटका में 12वीं शताब्दी में प्रभु उपासना के तरीके बताए, ठीक है ना। और इन्होंने जो है वो एक आइडियल वर्शिप कैसे होना चाहिए उसके लिए भी उन्होंने परंपराएं निर्धारित करी कि हाँ किस तरह से हम इनको और
व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, उसका भी उन्होंने। और यहाँ पर उन्होंने एक जो है कास्ट ट्रीटमेंट को लेकर के भी उन्होंने, और वुमेन्स के लिए भी पूजा पाठ का जो व्यवस्थाएं थी उसके लिए भी उन्होंने काम किया। इसके बाद हम देखते हैं द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन कौन से, ये तो अभी हमने कर्नाटका और साउथ के संतों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के संतों ने क्या कैसा कार्य किया। फ्रॉम द 13th to the 17th century, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire pupils. 13th से 17th सेंचुरी में महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे संत कवि हुए जिन्होंने साधारण मराठी भाषा में ऐसे गाने बनाए जो कि लोग आसानी से गा सकें और उससे प्रेरित हो सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर जैनेश्वर नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, as well as women like Sukkubai and the family of Chokha-Melea, who belonged to the untouchable Mahar caste। तो इनमें कौन लोग थे? इनमें थे संत ज्ञानेश्वर नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये लोग थे। साथ साथ में जो महार परिवार के लोग थे जो कि अनटचेबल थे, जिन लोगों को लोग अछूत मानते थे, उनमें क्या कहते हैं, सुक्कूबाई थी, उन्होंने भी इन चीज़ों पर काम किया। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। ये लोग किसको मानते थे? विठल को मानते थे, जो कि विष्णु का ही एक रूप है। टेम्पल इन पंढरपुर एज वेल एज ऑन द नोटेशन ऑफ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल पीपल्स। तो इनका क्या, ये पंढरपुर के थे और इनका मानना था क्या कि भगवान सबके दिलों में निवास करते हैं। These saints poet rejected all forms of ritualism, outwards displayed of piety and social differences based on birth। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जन्म के आधार पर जो डिफरेंसेस थे, सामाजिक डिफरेंसेस थे, उनको हटाया और कर्म के आधार पर, उनको धर्म के आधार पर अपने जो पंढरपुर के जो विठल थे उनके धर्म के आधार पर उनको जोड़ने के प्रयास किया। इन फैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिन्यूआइजेशन एंड प्रिफर्ड टू लिव विथ देयर फैमिलीज। इन्होंने क्या किया? रिन्यूएशन और प्रेफर, जो मतलब रिन्यूएशन करने का काम कर रहे थे जो लोग, उन फैमिलीज के लिए जो काम है उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। लाइक अदर पीपल वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड। उनने क्या कहा कि सब लोग सामान्य हैं और इंसान है और उनके जैसी हमको काम कर। अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया एमर्ज्ड एज दे इंसिस्ट दैट भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन। उन्होंने क्या कहा कि सब जातियां अलग अलग जातियां कुछ नहीं होती हैं, एक ही है, धर्म है, वो है भक्ति, और जो दूसरों के दर्द को कम कर सके, ऐसी भक्ति से हमको आगे बढ़ना है। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड, दे आर वैष्णव हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स।
नरसिंह मेहता जो गुजराती संत थे, उन्होंने ये कहा है कि जो दूसरों के दर्द को समझे वो वैष्णव है ना। तो इस तरह से उन्होंने मराठी जो संत थे उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें, अभंगा जैसे क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर पर एक टॉपिक दिया है इसमें कि दिस इज एन अभंगा मराठी डिवोशनल ह्यूमन ऑफ सेंट तुकाराम, संत तुकाराम जी के बारे में इन्होंने चीज़ें जो अभंग में गाया था उसको बताया गया है। इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको बाद में अगले वीडियो में कभी दूंगा, क्योंकि चैप्टर हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि नाथ पंथीज, सिद्धाज एंड योगीज। नाथ पंथ के लोग, सिद्धि वाले लोग और योगी कौन थे? नाथ पंथी, सिद्धाज एंड योगीज। ये हमारा आज के टॉपिक का, आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। बाकी की चीज़ें अपन सेकेंड पार्ट में देखेंगे। अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स that emerged during this period criticized the rituals and other aspects of conventional religions and the social orders using simple logical arguments. Among them were the Nath Panthis, Siddhacharas and Yogis. क्या हुआ कि a number of groups that emerged during this period criticized the rituals and other aspect of conventional religious. कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप था जो हम अभी धार्मिक बातें कर रहे थे, रिचुअल्स परंपराओं को निभा रहे थे, उनको उन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया। और ये कौन थे? जिसमें उनका सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। ये योगी, नाथ पंथी वगैरह का ग्रुप था। दे एडवोकेट रीयूनिएशन ऑफ द वर्ल्ड, रीन्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड। दे एडवोकेट रिन्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का रिन्यूएशन करना चाहते थे। To them, the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it. इनने क्या कहा कि हमें कैसा करना चाहिए? हमें ध्यान, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। एकांत में रह के हमको अपने आप को एक साइज करके अपने ध्यान में पूरी चीज़ों को खींचना चाहिए। टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंस्टेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगासनास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशंस। तो उन्होंने कहा कि ध्यान करने के लिए लोगों को उन्होंने क्या किया? अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सिखाना चालू किया। उनको योगासन करवाया, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई, उनको ध्यान करवाया। दीज ग्रुप्स बिकम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट, है ना। ये कहाँ के लोगों में बहुत पर्टिकुलरली पॉपुलर हो गया? लो कास्ट। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन्स क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डेवलपमेंट रिलीजन टू बिकम ए पॉपुलर फोर्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। Their criticism of conventional religions created the ground of devotional religion to become a popular force in North India. उन्होंने ये कहाँ पर इन चीज़ों को तैयार किया? नॉर्थ इंडिया के भागों पर ये इन चीज़ों के लिए उन्होंने तैयारी करी। तो क्या है, अगर हम इसके पूरे टॉपिक को बहुत डिटेलिंग में जाएंगे
तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसीलिए इसका शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को हमको जल्दी ख़त्म करना है, बड़ा नहीं बनाना है, इसलिए मैं एक एक वर्ड पर बहुत डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ। मैं शॉर्टकट में इसको आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमका, दैट इज इस्लाम एंड सूफीज़म। क्या है? इस्लाम एंड सूफीज़म। तो यहाँ पर जिस तरह से नॉर्थ साउथ में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में अलग अलग लोग कर रहे थे, है ना, तो इस्लाम और सूफ़ी धर्म कहाँ से आया है? मुस्लिमों का ये सूफ़ी धर्म और इस्लाम कहाँ से आया? द सेंट्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज, सो मच so that it is believed that they adopted many ideas of each other. Sufis were Muslim Maoist. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion of God and compassion towards all few human beings. तो जो ये संत थे या कॉमन सूफीज थे, इन्होंने दे एडॉप्टेड मैनी आइडियाज़ ऑफ अदर्स, इन्होंने बहुत सारे लोगों से अपने अपने अलग अलग आइडियाज़ को अडॉप्ट किया, है ना। और ये सूफीज कौन थे? ये मुस्लिम मैथिस्टिक्स थे, ये जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। और इन्होंने क्या किया? दे रिजेक्टेड आउटर वर्ड रिलीजियोसिटी एंड एम्फेसाइज्ड love and devotion of God and compassion towards all few human beings. Islam propagated strict monotheism or submission to one God. It's also rejected ideal worship and considerably simplified rituals of worship into कलेक्टिव प्रेयर्स। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि जो ये आप अलग अलग भगवान की पूजा करते थे, एक भगवान की पूजा करते थे, इस सब को इन्होंने आइडियल वर्शिप को इन्होंने रिजेक्ट किया। और इन्होंने क्या किया कि कलेक्टिव प्रेयर्स मतलब समूह में एक साथ मिल के प्रार्थना करने की बातों को बढ़ावा दिया। एट द सेम टाइम मुस्लिम स्कॉलर्स developed a holy law called सहारियत। ठीक है, उन्होंने एक क्या किया? मुस्लिम होली पवित्र लॉ भी बना दिया, नियम बना दिया, सहारियत। द सूफिज्म often rejected the elaborated rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. They shouted union with the God much as lovers seek his beloved with disregards for the world. Like the saint poets, the Sufis too composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose. इन्होंने क्या किया? जो सूफीज थे ये भी, इन्होंने भी कविताओं को लिखा, है ना, जिसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, और लिटरेचर भी लिखे जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े बड़े कुछ इन्होंने धर्म से संबंधित लिटरेचर्स पे भी काम किया। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ Central Asia's were Ghazali, रूमी एंड सादी। ये लोग सेंट्रल एशिया के जाने माने सूफीज थे, घाजाली, रूमी और सादी। लाइक द नाथपंथिस्ट, सिद्धाज एंड योगिस्ट, the Sufis took believed that the heart can be
trained to look at the world in a different way। जैसा इनका भी मानना नाथपंथियों और योगियों और सिद्धार्थ के जैसा था कि जो है हार्ट है उसको भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, अलग अलग तरीके से उसको सिखाना ज़रूरी है। They developed elaborated method of training using जिकर, chanting of a name और स्क्रेड फॉर्मूला। उन्होंने भी अपना एक दिया, जिक्र किया, मतलब ट्रेनिंग का नाम रखा उन्होंने क्या, जिक्र। ठीक है। कॉन्टेम्पलेशन, सामा सिंगिंग, डांसिंग रक्कास, डिस्कशंस ऑफ पैरेलल्स, ब्रीथ कंट्रोल एक्सेट्रा। तो इन्होंने भी गाना बजाना बोलना बताना हर चीज़ को अपनी ट्रेनिंग के अंदर शामिल किया। Thus emerged the silsilas of genealogy of Sufis teachers, each following a slightly different method of instruction and ritual practices। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने टीचिंग्स को फैलाना चालू किया, मिलना चालू किया लोगों से और तरीके बताना चालू किए, है ना, अलग अलग कि किस तरह से आप अपने, और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप किस तरह से अपने धर्म को, अपनी परंपराओं को आप पालन कर सकते हैं। तो ये सूफीज़ का एक छोटा सा फिगर आप देख रहे हैं जिसमें इन्होंने किस तरह से अपने धर्म को पालन करने के लिए लोगों से मिलके बात करी। तो यहाँ पर आपका सूफीज़म का आधा टॉपिक बचा हुआ है जिसको कि हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं, और इस वीडियो में अपन यहीं पर अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, जो कि आपकी बुक का पेज नंबर 112 से हम स्टार्ट करेंगे सूफीज़म का रिमेनिंग पार्ट, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तब तक बच्चों ध्यान रखिए, जिन्होंने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, और वैसे भी मैं इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करने के लिए बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, तो आपको पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को आसानी से कर पाएंगे। तो तब पढ़ाई करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं सूफीज़म का रिमेनिंग पार्ट के साथ और इस चैप्टर का बाकी पार्ट के साथ। तो बच्चों ध्यान रखिए, घर पे रहिए।